In the name of Allah, the most merciful, the most gracious. Assalamu alaikum, my dear beloved students. चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक को मुकम्मल करने के बाद आज हम एक और चैप्टर सब्जेक्ट साइंस का क्लास 6 के लिए डिस्कस करने जा रहे हैं. द नेम ऑफ द चैप्टर इज गेटिंग टू नो प्लांट्स. दैट मीन्स इस चैप्टर में हम प्लांट्स के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे कि प्लांट्स की कितनी किस्में हैं, प्लांट के पार्ट्स क्या होते हैं और कुछ प्रोसेसेस के बारे में भी हमें जानकारी मिलेगी जो प्रोसेसेस इन प्लांट्स में हुआ करते हैं. प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि जब भी आप कभी कभार बाहर जाते हैं अपने घर से बाहर, when you go outside you observe that there are different living things around you. There are animals, there are plants, ठीक है ना, या इंसेक्ट्स भी होते हैं. लेकिन इस चैप्टर में हम सिर्फ प्लांट्स की बात करेंगे. वी आर गोइंग टू नो अबाउट द प्लांट्स. डू यू सी अराउंड यू, अपने आसपास जब आप नज़र घुमाते हैं तो आप क्या देखते हैं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं, या कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको मिट्टी पे, ज़मीन पे बिल्कुल छोटे दिखते हैं, तिनके की तरह, यानी बहुत छोटे होते हैं. यानी कुछ प्लांट्स बड़े साइज़ के होते हैं, कुछ छोटे साइज़ के होते हैं, बहुत छोटे साइज़ के होते हैं, या कुछ मीडियम साइज़ के होते हैं, न ज़्यादा बड़े न ज़्यादा छोटे. इसी तरीके से आप कुछ ऐसे प्लांट्स देखते हैं जिनके ग्रीन लीव्स होते हैं, जिनके लीव्स जो हैं वो सरसब्ज़ होते हैं, पत्ते जिनके सरसब्ज़ होते हैं. या इसी तरीके से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पत्ते रेड होते हैं, ठीक है ना. तो इस तरीके से आप अपने इर्द गिर्द बहुत सी वैरायटीज़ के प्लांट्स देखते हैं. हमारे घर के आसपास, हमारे स्कूल के आसपास, ठीक है, या जब हम ऑन द वे होते हैं या पार्क्स में जाते हैं या गार्डन्स में जाते हैं तो वहाँ पे हम बहुत सारी वैरायटीज़ के प्लांट्स देखते हैं, ठीक है ना. शाबाश. सो अगर हम प्लांट्स के साइज़ की बात करें तो साइज़ की बुनियाद पे जो है प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में बांटा गया है साइज़ की बुनियाद पे. यानी मैंने आपको बताया साइज़ या तो छोटा या बड़ा या बीच वाला. तो साइज़ की बुनियाद पे प्लांट्स जो है ये 3 किस्म के होते हैं. पहली क्लासिफिकेशन या पहली कैटेगरी जो है प्लांट्स की, दैट्स हर्ब्स, और दूसरी किस्म जो है दैट इज श्रब्स, और तीसरी किस्म जो है दैट इज ट्रीज. तो आज उन्हीं के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे. हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, दीज आर द 3 कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन देयर साइज. साइज की बुनियाद पे मैं बात कर रहा हूँ. तो पहले हम हर्ब्स के मुतालिक जानने की कोशिश करेंगे. देखो, इस पिक्चर में आपको कुछ प्लांट्स नज़र आते हैं. पहली जो है वो घास है जो आपको पूरा ग्रीन दिख रहा है. उसके बाद मेज या व्हीट प्लांट, उसके बाद
राइस, ठीक है ना। तो इन तीनों प्लांटों में देखिए आप, दे आर शॉर्ट इन हाइट। देखो अगर हम घास की बात करें, ग्रास जो है इसकी बात करें, इस ग्रास की हाइट जो है वो हमसे भी बहुत कम है। या वीट प्लांट जो है इसकी हाइट एक इंसान की हाइट से भी कम होता है। या इसी तरीके से जो राइस है या वीट है, ठीक है ना, इसकी हाइट जो है वो बिल्कुल छोटी होती है। सो इन प्लांट्स जिनकी हाइट छोटी होती है या बहुत ही छोटे होते हैं, यानी हमसे भी बहुत छोटे होते हैं, एक इंसान की हाइट से भी बहुत छोटे होते हैं, इन प्लांट्स को हर्ब्स कहा जाता है। द प्लांट्स विद शॉर्ट हाइट दे आर कॉल्ड एज हर्ब्स, और वेरी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड एज हर्ब्स। एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताई। इसके बाद क्या खासियत होती है इन हर्ब्स की? दे आर ग्रीन एंड सॉफ्ट स्टेम्स। ओके, ये हर्ब्स जो होते हैं दे आर ग्रीन, घास बिल्कुल पूरा ग्रीन आपको दिख रहा है, या ये वीट प्लांट जो आपको दिख रहा है ये ग्रीन होता है। विद सॉफ्ट स्टेम्स, इसका जो स्टेम होता है, तन्ना जिसको हम बोलते हैं, या फिर गोड वनान छ, सु बिल्कुल नरम आसान, हम उसको हाथ में लेके उसको मरोड़ भी सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि उसका स्टेम जो होता है, या इन हर्ब्स का स्टेम जो होता है, दैट इज ग्रीन एंड सॉफ्ट। उसके बाद इन हर्ब्स में ब्रांचेस हो भी सकती हैं और हो भी नहीं सकती। जैसे अगर हम ग्रास की बात करें, ग्रास में ब्रांचेस नहीं होती, ठीक है ना। तो ये वीट प्लांट जो है इसमें आप ब्रांचेस देख सकती हैं। तो हर्ब्स जो है ये वो प्लांट्स होते हैं जिनकी हाइट शॉर्ट होती है, जिनका स्टेम ग्रीन एंड सॉफ्ट होता है, जिनमें ब्रांचेस हो सकती हैं या नहीं हो सकती। सो इस किस्म की खुसूसियात अगर किसी प्लांट में होगी, उनको हम कैटेगराइज करेंगे इनटू हर्ब्स। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट। इसके बाद श्रब्स। श्रब्स जो है ये न ज़्यादा छोटे होते हैं न ज़्यादा बड़े होते हैं, बल्कि उन्होंने बीच वाला रास्ता इख्तियार किया है। तो नीदर टू शॉर्ट नॉट टू टॉल, ठीक है। तो वो प्लांट्स जो न बहुत ज़्यादा छोटे हों न बहुत ज़्यादा बड़े हों, लंबे हों ऊंचे हों, इनको श्रब्स कहा जाता है। तो अगर हर्ब की बात करें उनका स्टेम सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर श्रब की बात करें तो श्रब का स्टेम जो होता है दैट्स हार्ड, सो थोड़ा दूर पहन आसान, तिकेज सो आसान वुडी, यानी सो लकड़ियों आसान बनियोमुत, मगर सो आसान तमुक स्टेम थिन, मगर स्टेम तमुक आसान जविल। तो यम ब्रांचेस आसान तथ में, ब्रांचेस आसान टुवर्ड्स द स्टेम, तम किस स्टेम्स कुन। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये रेड जो आपको फ्लावर नज़र आता है, दिस इज कॉल्ड एज चाइना रोज, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज हिबिस्कस, हिबिस्कस। तो यहाँ पे जो रेड से मैंने यहाँ पे ये इंसर्कल किया हुआ है, ये उसका स्टेम है। क्या है, देखो ये स्टेम जो है ये थोड़ा हार्ड है एज कम्पेयर टू, अगर हम ग्रास की बात करें, हर्ब की बात करें। तो इसी तरीके से यहाँ पे एक और है तुलसी, यहाँ पे है जैस्मिन, ठीक है। तो इनका जो स्टेम होता है, ये ब्रांच जो होते हैं वो स्टेम की जानिब होते हैं श्रब्स में। तो दोज प्लांट्स, तो वो प्लांट्स जो न ज़्यादा छोटे हों न ज़्यादा बड़े हों, बल्कि उनका स्टेम एक तो थिन हो और थोड़ा हार्ड हो, वुड से बना हुआ हो, और ब्रांचेस होंगी उसमें, उन प्लांट्स को श्रब्स कहा जाता है। उनमें ब्रांचेस, हर्ब्स में ब्रांचेस हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं, लेकिन श्रब्स में ब्रांचेस होती हैं टुवर्ड्स द बेस ऑफ द स्टेम। तो ये डिफरेंस है हर्ब और श्रब का, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बताई। उसके बाद तीसरी किस्म जो है इन प्लांट्स की, ऑन द बेस ऑफ साइज, दोज प्लांट्स आर कॉल्ड एज ट्रीज। अब ट्रीज जो है दे आर वेरी टॉल, बहुत लंबे होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं, युत नहीं, दे आर स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, एंड देयर स्टेम इज थिक,
श्रब की अगर बात करें वहाँ पर स्टेम थिन हुआ करता है, लेकिन अगर ट्री की बात करें स्टेम उनका थिक होता है एंड ब्राउन स्टेम बेचु अमुक सो स्टेम आसान ब्राउन। तुम अगर कुलिस कुन देल तुलियो तो अंदर नेरान सो चमे रंग हिू सो लकर, ठीक है। तो ब्रांचेस आर मैनी, इसमें बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं एंड दे आर टुवर्ड्स द अपर पार्ट ऑफ स्टेम। ब्रांचेस आसान स्टेमस बोन कुन कह बल्कि तुम टुवर्ड्स तुम स्टेम ह्यूर। श्रब्स मज तुम टुवर्ड्स द स्टेम, बट हियर इन ट्रीज दैट इज टुवर्ड्स अपर पार्ट ऑफ स्टेम। Okay, shabash. So this is the difference between plants on the base of size. ठीक है, शाबाश। अब यहाँ पे देखिए आप, तो इसमें एग्जाम्पल्स हम बहुत सारी दे सकते हैं, जैसे मैंगो ट्री है, कोकोनट ट्री है, ठीक है, या एप्पल ट्री है, वॉलनट ट्री है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम ट्रीज में दे सकते हैं या आप खुद मुशाहिदा कर सकते हैं। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। अब प्यारे बच्चों, अब अगर आपको याद होगा हम इन प्लांट्स को अब क्लासिफाई करेंगे। जैसे ये लेमन प्लांट है, व्हीट प्लांट है। लेमन प्लांट जो है इट्स श्रब, क्योंकि यहाँ पे आपको ब्रांच ही दिख रहा है। सो दिस व्हीट इट्स हर्ब, क्योंकि आपको पता चल गया है कि श्रब, हर्ब और ट्री जो है इनकी खासियत क्या होती है। ये वाइट फ्लावर्स जो आपको दिख रहे हैं इट इज़ श्रब। दिस ऑनियन इट इज़ आल्सो हर्ब एंड दिस ग्रीन पैच जो आपको दिख रहा है इट्स पैडी प्लांट, so it is herb, and this wheat plant it's also herb. Okay, so keeping all these things in mind about different types of plants जिनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज, तो उनको जहन में रखकर हम इन प्लांट्स को बिल्कुल क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। So dear students, I hope you have understood this topic fully. Thank you very much.